ये लीजिए चाय। थैंक यू माई श्रीमती जी। थैंक यू भगवान को कहिए, हमें नहीं। और बल्कि हम तो ये कहते हैं आज ही जाकर मंदिर हो आइए। मैडम मैं जानता हूँ आप किसके बारे में बात कर रही हैं। अरे अपने प्रतीक की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की जॉब लगी है ना। अरे अपना बेटा सेट हो गया। और मैडम आपको शायद पता नहीं, मैं सुबह ही मंदिर जाकर आ गया हूँ और हम दोनों की तरफ से भगवान भोलेनाथ को हमने थैंक यू भी कह दिया है। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, हमें बताया तक भी नहीं। अरे बताया तो था मैडम गजनी। अरे आपको कुछ याद भी रहता है? हर आधे घंटे में तो आप भूल जाती हैं सब कुछ। आप फिर शुरू हो गए। अच्छा सुनिए ना, मैं कह रही थी कि प्रतीक के लिए क्यों ना लड़की देखना शुरू कर दें। अभी से शादी? अरे अरे अभी तो उसकी जॉब लगी है। अभी शादी थोड़ी करेंगे, लेकिन अभी से लड़की देखना शुरू करेंगे तो अच्छा है ना। 1-2 साल में ढंग की लड़की मिल ही जाएगी। मैडम आप भी ना कभी कभी बहुत समझदारी की बात कर लेती। क्या हुआ शिवानी, तू इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं भाई, वो मेडिकल कॉलेज के एडमिशन तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो फीस डोनेशन ये सब हम कैसे कर पाएंगे। मैं सोच रही थी कि डॉक्टर बनने का ख्याल अपने जहन से निकाल दूं। अरे पागल, गरीबी और गुर्बत से अपने सपनों का समझौता नहीं करते। तू डॉक्टर बनेगी और सिर्फ डॉक्टर बनेगी, ये तेरे भाई का वादा है। तेरे और तेरे सपनों के बीच मैं कभी गरीबी को नहीं आने दूंगा। लेकिन भाई आप इतने पैसे लाओगे कहाँ से? पता नहीं, लेकिन लाऊंगा ज़रूर। जी आंटी, बस आया आंटी, मैं आता हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। आप लोग ने ऐसा अचानक फ़ोन करके क्यों बुलाया? देखो ना राज बेटा, 2 दिन हो गए प्रतीक का कोई पता नहीं, और परसों रात से फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और आप लोग अभी मुझे बता रहे हैं? अरे हमें लगा जैसे वो बिना बताए इधर उधर ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ही कहीं गया होगा, पर फोन कभी बंद नहीं करता। किससे कर रहे हो फोन राज बेटा? हमने उसके सभी दोस्तों को फोन करके देख लिया, अरे किसी का कुछ नहीं पता। उसकी गर्लफ्रेंड को लगा रहा हूँ। प्रतीक की कोई गर्लफ्रेंड भी है? हेलो निशा, प्रतीक कहाँ है? तुमको कुछ पता है क्या? ओके, मैं ना तुमको बाद में कॉल करता हूँ, बाय। प्रतीक ने कभी बताया नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है। और राज बेटा, तुमने भी कभी नहीं बताया? फिलहाल प्रतीक की गर्लफ्रेंड पे बात करना जरूरी नहीं है अंकल, अभी जरूरी है प्रतीक को ढूंढना। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, वो ऐसा कभी नहीं करता है और फोन तो कभी बंद नहीं करता। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे हमें अब पुलिस में जाना चाहिए। ठीक है, प्रतीक की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दो। आंटी आप टेंशन मत लो, हम प्रतीक को ढूंढ लेंगे, वो घर जरूर आएगा। आप आराम करो, अंकल और हम पुलिस स्टेशन जाके आते हैं। चलिए अंकल। मैं भी चलूंगी। चलिए। 2 दिन हो गए, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। हम हर जगह पूछ लिए पर कुछ भी पता नहीं। मेरा प्रतीक कहाँ है, कैसा है, कुछ भी पता नहीं। 2-3 दिन के लिए अक्सर वो घूमने निकल जाता था, लेकिन फोन करके बताता था वो क्या कर रहा है, कब आएगा, कैसा है।
हमने खाना खाया नहीं खाया सब पूछता था। पर इस बार आप लोगों को कुछ खटक रहा है? खटकने वाली बात तो है ना सर। 24 साल का है वो, जिम्मेदारी समझता है, लापरवाही बिल्कुल नहीं है उसमें। और उसका फोन गुम जाना कुछ तो अजीब लग रहा है सर। अगर 1 मिनट के लिए मान ले कि उसका फोन चोरी हो गया या घूम गया, उसके बाद भी वो कम से कम हमको किसी ना किसी फोन से तो कॉल करता ना सर। राज, तुम प्रतीक के दोस्त हो ना? तुम्हें भी 2 दिन के बाद ही क्यों पता चला? मैम, मैं 1 दिन के लिए टाउन से बाहर था, अपनी बहन के मेडिकल एडमिशन के लिए पैसों के अरेंजमेंट के लिए गया था। रात को वापस आया और सुबह आंटी का फोन आया, तभी प्रतीक के बारे में पता चला। प्रतीक की गर्लफ्रेंड निशा को भी कॉल किया, पर उससे भी प्रतीक की कोई जानकारी नहीं मिली। ओके, प्रतीक की पूरी डिटेल दे दीजिए, उसका नंबर, उसकी फोटो वगैरह। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरा इकलौता बेटा है, बड़ी मन्नतों से पैदा हुआ है। सर उसको ढूंढ के ला दीजिए। एक माँ आपका जिंदगी भर एहसान मानेगी। आप बेफिक्र होकर जाइए, आपके बेटे को ढूंढ कर लाना हमारी ड्यूटी है। प्रतीक की सारी डिटेल दो। मैम, मैंने आपको सेंड कर दिया। प्रतीक का फोन क्यों 2 दिन से ऑफ आ रहा है? काम करती हूँ, राज को कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ प्रतीक कहाँ है? कुछ पता चला उसका? पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्यों? मिसिंग है? ओह गॉड, व्हाट? पर ये कैसे हुआ? हेलो। ओके, और ये कुचली हुई लाश किस तारीख को मिली? ओके, ठीक है। डेड बॉडी की फ़ोटो और बाकी डिटेल्स मेरे मोबाइल पे भेज दीजिए। सर, सेवापुर पुलिस थाने से एक खबर आई है। उनके क्षेत्र में एक लाश मिली है और हत्यारे ने चेहरा तक कुचल दिया है। बता रहे हैं कि हमने जिस प्रतीक की मिसिंग डिटेल्स हर पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड की है, ये लाश उससे मैच खा रही है। हुलिया डिक्टो सेम टू सेम। अगर ये सच है तो मतलब प्रतीक का मर्डर हुआ है। लग तो यही रहा है सर। प्रतीक के पेरेंट्स को अपने साथ सेवापुर लेकर जाओ और बॉडी की शनाख्त करवाओ। अगर शनाख्त सही निकलती है तो आगे कार्रवाई करते हैं। और हाँ, टॉक्सी रिपोर्ट पुलिस थाने से मंगवाओ। जी सर। ये हमारा प्रतीक नहीं है। ये हमारा ये तो प्रतीक में बचपन में साइकिल की चोट का निशान है, लेकिन ये हमारा प्रतीक नहीं है। ये प्रतीक नहीं है। नहीं नहीं, ये हमारा प्रतीक नहीं है। प्रतीक की माँ, प्रतीक की ना, इसके हाथ पे टैटू देखो। नहीं देखो, नहीं नहीं, प्रदीप के हाथ में ऐसे ही टैटू था। जब वो 11वीं क्लास में था ना, तो मेरे सामने उसने ऐसा टैटू बनवाया था। हमारा प्रतीक आएगा। हमारा प्रतीक प्रतीक की आएगा। माँ है हमारा, ये हमारा प्रतीक है। प्रतीक की माँ हमारा प्रतीक है। हमारा ये हमारा प्रतीक है। घर से क्या बोल के निकला था प्रतीक?
उस दिन वो बहुत खुश था। एक टेलीकॉम कंपनी में उसकी एक अच्छी जॉब लगी थी। घूम कर आता हूँ ये कहकर घर से निकल गया। उसे किसी का फोन आया था, शायद कोई पहचान वाले का फोन था। फोन पे यार यार कह के बात कर रहा था वो। शायद फोन करने वाले ने बुलाया था। वो गया और फिर नहीं लौटा। आंटी खुद को संभालिए। क्या उसके यहाँ कभी किसी के साथ मारपीट या झगड़ा हुआ? हमारी जानकारी में तो नहीं, बाहर का हमें पता नहीं। आजकल की पीढ़ी के बारे में तो आप जानते ही हैं। आजकल के बच्चे ये बात अपने माता पिता को बताते ही नहीं हैं। किसी पर शक है आप दोनों को? नहीं। जरा सोच कर बताइए, हो सकता है आप लोगों को कोई दुश्मन रहा हो, और क्योंकि प्रतीक एक लौती संतान थी आपकी, आप लोगों को दर्द देने के लिए उसे मारा गया हो। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं जिससे हमारा कोई बहस झगड़ा कुछ भी हुआ हो। चेहरा तक कुचल दिया गया है। ऐसा वही करता है जिसके मन में नफरत हो या गुस्सा, और ये तभी होता है जब कोई दुश्मन हो। सर मैं कुछ बताऊं? हाँ तुम ही बताओ। वैसे भी तुम प्रतीक के दोस्त थे, बाहर की उठने बैठने की सारी जानकारी तो वैसे भी दोस्तों के पास होती है। प्रतीक की गर्लफ्रेंड है निशा, और निशा को रुपेश लाइक करता था और वो प्रतीक से चिढ़ता था। रुपेश और उसके दोस्त सचिन से प्रतीक की झड़प हुई थी 2-3 बार निशा के कारण सर। ये क्या है रुपेश? अचानक से कोई सामने बाइक लाता है क्या? और मुझे लग जाती तो? अच्छा, जो मेरे दिल पे लगी है उसका क्या? उसकी कोई फिक्र नहीं? तुम्हारे दिल का ना अचार डालो। जो मुझे परेशान करेगा उसे पछताना तो पड़ेगा। अच्छा, प्यार में पछताते दूसरे लोग, रुपेश नहीं। मुझसे गलती हो तुझे लाइक करके। कर लाइक, किसने रोका है? लेकिन लाइक करने का ना एक रूल होता है। लाइक दोनों तरफ से होती है, और जिसे मैं लाइक करती हूँ वो मुझे मुझसे ज्यादा लाइक करता है। कौन? प्रतीक? अरे उसमें से क्या है जो मुझमें नहीं है? हाँ? मैं बताता हूँ ना तुझमें और मुझे फर्क क्या है। तेरी ना शक्ल अच्छी है ना कैरेक्टर। लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानता तू। अच्छा, बड़ा जो तो फिल्म में डायलॉग मार रहा है ना, देख लूंगा मैं। धमकी दे रहा है, तेरे सामने खड़ा हूँ। बड़ा भुगतेगा। जो करना है कर लेना, ना मैं डरती हूँ ना प्रतीक। देगा तू। यार जैसे तेरी निशा निकल ली वैसे ही मेरी वाली भी मुझे घास नहीं डालती है। यार तेरी तो पता नहीं, लेकिन निशा मुझे घास डालेगी अभी जरूर। जी भर के देख ले ये हरे भरे पत्ते। जेल में तो बस पत्थर तोड़ने का काम आएगा। सर आप हमें बोल रहे हैं? नहीं, तेरे भूत से बोल रहा हूँ, भूतनी के। लेकिन सर मैंने क्या किया? जो तूने किया है तुझे पता है, लेकिन क्यों किया है ये जानने के लिए तुझे लेने आए हैं। अरे लेकिन सर आप पकड़ क्यों रहे हमें? चल बताता हूँ तुझे। अरे सर लेकिन भाग जल्दी। हमारे पास एक पट्टा है। तूने कभी अपने घर का गेहूं चक्की पर पिसवाया है? बिल्कुल वैसे ही दिखता है।
पता है उस पर क्या लिखा होता है? सच बोल। तो रुपेश सच बोल। लेकिन किस बारे में? प्रतीक के मर्डर के बारे में। प्रतीक का मर्डर? अभी तो हम लोग 5 दिन पहले ही मिले थे। उसी दिन से तो गायब है वो। चल शुरू हो जा। क्यों मारा, कहाँ मारा और कैसे मारा? सर ये क्या बोल रहे हैं सर? प्रतीक की मर्डर के बाद तो मुझे अभी मालूम पड़ रही है सर। ए सचिन तू बोल ना। हाँ सर, हमने कुछ नहीं किया सर। नौटंकी नहीं, ड्रामा नहीं, मुझे सिर्फ सच जानना है। क्यों मारा, कहाँ मारा और कैसे मारा? सर मैं नहीं मारा सर। मैं क्यों मारूंगा प्रतीक को? तुम दोनों ने किया है ना ये सब। निशा की वजह से तेरे आंखों में गड़ता था प्रतीक, रास्ते से हटा दिया उसे तेरे इस दोस्त के साथ मिलके। सर कोई आप लोगों के कान भरा है, कोई फालतू में फंसा रहा है मुझे। तेरा और प्रतीक का झगड़ा होता था, तूने उसे धमकाया भी था ना प्रतीक को, भुगतेगा, ऐसे ही कुछ बोला था ना, फिर मार दिया। बहस होती थी, झड़प भी होती थी, गुस्से में एक बार बोल दिया था, लेकिन कसम खा रहा हूं सर मैंने नहीं मारा है। उसको मारने से निशा थोड़ी मेरी हो जाती। मैं हमेशा यही सोचता था मैं कुछ ऐसा करूं निशा दिल से मेरे पास आ जाए। मैं अपनी माँ की कसम खा के बोल रहा हूं सर, प्रतीक के मर्डर में मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं है। गला दबाकर मारा गया, लाश के कपड़ों पर घसीटने के निशान है। प्रतीक को पहले मारा गया, फिर खींचकर क्राइम सीन से दूसरी जगह ले जाया गया, उसके बाद चेहरा कुचला गया है ताकि लाश की पहचान ना हो सके। जी सर, लेकिन अभी तक हमें एक भी सुराग ऐसा नहीं मिला जिससे हम ये अंदाजा लगा सके कि रुपेश और सचिन हमारे सस्पेक्ट है। सचिन बस रुपेश के साथ घूमता फिरता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रुपेश के साथ इस क्राइम में रहा हो। रुपेश का प्रतीक के साथ खुन्नस था, उसने उसको धमकी भी दिया था, तो उस पर शक करना बनता है। कौन अपराधी आसानी से कबूल करता है? कोई भी नहीं। उसी तरह ये भी है, ये भी कबूलेगा, बस हमें कुछ ऐसा मिले जिससे हमें पता चले कि प्रतीक और रुपेश क्राइम वाले रोज मिले थे। जिस नंबर से प्रतीक को आखिरी बार कॉल करके बुलाया गया था सर, वो नंबर भी फर्जी निकला। इनफैक्ट वो नंबर अस्तित्व में ही नहीं है। नंबर अस्तित्व में नहीं है, लेकिन कॉल करने वाला अस्तित्व में होगा ही होगा, बस उसे सामने लेकर आना है। सर हमें यहाँ लाश मिली थी। जाओ और सर्च करके आओ, जो कुछ मिलता है क्या। जी सर। और कुछ मिला था? नहीं सर, लाश के सिवा कुछ नहीं मिला। यहाँ आसपास के लोगों से बात की आप लोगों ने? जी सर, पता की थी लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं है। यहाँ प्रतीक करने क्या आया था? तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा प्रतीक को? नहीं पता, पता नहीं किसको उससे दिक्कत थी कि उसकी जान ले ली। वो एक बहुत अच्छा लड़का था, वो सबकी मदद करता था और वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता था। क्या रुपेश ऐसा कर सकता है? हाँ, क्योंकि 3-4 बार उसने हमें धमकियां भी दी थी और उस पर तो भरोसा भी नहीं किया जा सकता। वो तो एक ड्रग एडिक्ट है। मुझे तो लगता है कि मेरे प्रतीक को उसने ही मारा। कंफर्म हो या बस अंदाजा लगा रही हो निशा? कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन रुपेश ही था जो उससे इतनी नफरत करता था और उसे एक बात से चिढ़ थी कि मैं प्रतीक को लाइक करती थी। वो हमेशा मुझे रास्ते में रोकता, प्रतीक को छोड़ने के लिए कहता और कभी कभी तो बदतमीजी भी करता था।
और हमेशा इसी टाइम पर प्रतीक आ जाया करता था और उसे खरी खोटी सुना देता था। और रुपेश को फिर झेप कर जाना पड़ता। और उसने तो कहा भी था कि प्रतीक को भुगतना पड़ेगा। हमने सचिन और रुपेश को इंट्रोगेट किया, उन्होंने साफ साफ इनकार किया है कि इस मर्डर में उनका कोई हाथ नहीं है। खैर, कातिल जो भी हो, हम उसे जरूर पकड़ेंगे। तुम जा सकती हो। थैंक यू सर। आ रहा हूँ यार, बस निकल ही रहा हूँ। हाँ, कहाँ जा रहे तू? मम्मा मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा काम है। बेटा तूने नाश्ता भी नहीं किया है। मैं नाश्ता बाहर कर लूंगा ना। अच्छा सुन, जा तो रहा है, गाड़ी आराम से चलाना। हाँ मैं बाइक संभाल के चलाऊंगा, आप चिंता मत करो। चलो बाय, मैं जाता हूँ। हाँ बाय बेटा। ओके ओके बाय। ख्याल रखना। हाँ हाँ बाय। ध्यान से जाना। प्रतीक तू कहाँ चला गया मुझे छोड़ के? मेरा प्रतीक ला दो मुझे। मेरा प्रतीक ला दो मुझे। मत रो प्रतीक की माँ। माँ मैं छोड़ के क्यों गया? अब हमें सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा कि अब हमारा बच्चा प्रतीक कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। मेरा बच्चा ला दो मुझे। सर, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ये देखिए, प्रतीक के कॉल और सोशल मीडिया को पूरी तरह से चेक किया। देखिए मुझे क्या मिला। निशा के अलावा किसी मनोज नाम के लड़के से इसकी चैटिंग है। जी सर, और चैटिंग से लगता है मनोज या तो कोई गे है या लड़की है, या मनोज नाम फेक भी हो सकता है। और अगर सच में कोई मनोज है तो प्रतीक और मनोज में होमोसेक्सुअल वाला रिलेशन था, क्योंकि चैटिंग के हर 3 लाइन बाद लव यू मिस यू वाले वर्ड्स है। किसी वगैरह की भी बातें हैं। तो फिर उठाओ इस मनोज को, अब यही इस केस के एक एक राज से पर्दा उठाएगा। क्या हो मैडम? मनोज कौन है यहाँ? इतने छोटे सवाल में सोचना कैसा? जवाब दो। यहाँ पर मनोज कोई नहीं है मैडम। 4445769806 ये नंबर किसका है? मैडम एक बार नंबर फिर से बोलिए। 4445769806 ये नंबर। मैडम ये तो हमारा नंबर नहीं है। घर में और कौन कौन है? बस मैं और मेरी पत्नी है, लेकिन मेरी पत्नी अभी मायके गई हुई है। तुम्हारा कोई बेटा है? नहीं। मतलब इस भले आदमी का डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया गया है, फर्जी नंबर। कुछ कहा मैडम आपने? नहीं। अच्छा ये बताओ, किसी प्रतीक नाम के लड़के को जानते हो? नहीं मैडम, नहीं जानता। ठीक है। सर नंबर फर्जी है। पक्का मनोज कोई लड़की ही होगी। प्रतीक किसी लड़की से ही चैट कर रहा था। निशा से बचने के लिए उसने मनोज नाम से सेव किया होगा, क्योंकि चैटिंग में सामने से लड़कों की तरह चैट नहीं हुई। आऊंगी, जाऊंगी, डरूंगी वगैरह वगैरह। इसका मतलब कातिल कोई लड़की ही है। उसने किसी और के डॉक्यूमेंट से सिम खरीदा होगा और फिर प्रतीक को फंसाया होगा। ये भी हो सकता है कि उधर लड़की ही ना हो। नहीं सर, कॉल पर बात तो हुई है प्रतीक और मनोज के बीच। आजकल बहुत से ऐसे एप्लीकेशन हैं जिससे लड़की की आवाज़ में लड़के बात कर लेते हैं। सर ये भी हो सकता है कि सामने लड़की ही हो और ये बात निशा को पता चल गई हो कि प्रतीक उसे चीट कर रहा है। निशा को बुरा लगा हो और उसने प्रतीक को प्यार में धोखे के बदले ये सज़ा दी हो। कुछ भी हो सकता है, पर एक बात तो क्लियर है,
जब तक मनोज हाथ नहीं आएगा कातिल भी हाथ नहीं आएगा। इस मनोज नाम के अनदेखे किरदार को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। तुम्हें पता है, उसने ना हमारे रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लिया था। उसने तो फ्यूचर की प्लानिंग भी कर ली थी। वो ना दुनिया का बेस्ट लवर था। अब वो चला गया है। अब उसको याद कर कर, उसके बारे में सोच सोच कर कुछ नहीं होगा निशा। ना वो लौट कर आएगा ना उसका प्यार। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उसे भूल जाओ। नहीं भूला जाता। उसकी हंसी, उसकी मस्ती, उसका प्यार सब याद आता। जो तुम पर गुजर रही है ना निशा, वो मुझ पर भी बीत रही है। जिंदगी और मौत की कोई गारंटी नहीं। जो चीज़ हमको पसंद होती है ना, कुदरत हमसे वही छीन लेती है। किसने मारा होगा राज, और क्यों? क्या बिगाड़ा था प्रतीक ने किसी का? सर, कहानी का पहला सिरा मिल चुका है। कत्ल की वजह के हम करीब हैं। वेल डन। मतलब उस चैटिंग की आईपी एड्रेस? जी सर, आईपी एड्रेस के जरिए हमने पता लगा लिया है। वो मनोज कोई और नहीं तो राज की बहन शिवानी है। हाँ सर, शिवानी और प्रतीक। जो पैर भरी चैट करता था वो प्रतीक है। शिवानी और प्रतीक में रोज चैट होती थी और देर रात तक चैटिंग चलती थी। मतलब साफ है, दोनों में अफेयर था। राज और निशा इन दोनों को पता ना चले, इसलिए प्रतीक ने मनोज नाम से सेव किया होगा। तो जाहिर है शिवानी ने प्रतीक का नंबर किसी सहेली के नाम से सेव किया होगा। क्या हुआ? आजकल खोई खोई क्यों रहती है? नहीं भैया, कुछ नहीं, आई एम फाइन। पक्का ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कॉलेज में? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं देखता हूँ। अरे आप यहाँ? हाँ राज, हम यहाँ। क्यों मनोज? प्रतीक से मनोज बन के चैट करने का आइडिया तुम्हारा था ना? या फिर प्रतीक ने ही तुम्हें मनोज नाम दिया था? ये आप क्या बात कर रही हैं? देखो लड़की, हम जान चुके हैं कि तुम और प्रतीक आपस में लव चैट किया करते थे। अब बस जानना इतना है कि प्रतीक की मर्डर में तुम्हारा कितना हाथ पैर है। हाँ, करती थी मैं प्रतीक से चैट, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, लेकिन उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ पैर नहीं है। सर, शिवानी को थाने ले चलते हैं। अपनी तरीके से पूछताछ करेंगे तो तोते की तरह सारी कहानी बता देगी। रुकिए, मैं जानता हूं प्रतीक को किसने मारा। किसने? मैंने। दोस्ती कहते हैं दोस्ती दुनिया का सबसे अच्छा रिलेशन होता है। दोस्ती में वफा होती है, दोस्ती में प्यार होता है, दोस्ती में भरोसा होना चाहिए, दोस्ती में यकीन होना चाहिए। दोस्त जान होता है, दोस्त ऐसा होता है, दोस्त वैसा होता है, सब बकवास है। हकीकत में दोस्त से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता है और दोस्ती से बड़ी कोई दुश्मनी नहीं होती है। प्रतीक चीटर था। एक तरफ वो निशा से प्यार करने में लगा था और दूसरी तरफ मेरी छोटी और भोली बहन शिवानी को फंसा रखा था। मेरे मोबाइल से उसने शिवानी का नंबर निकाल लिया और मनोज नाम से सेव कर लिया, और चैटिंग पर उसने मेरी बहन को अपनी बातों में ले लिया। आप मेरे भाई के दोस्त हैं, कल को अगर उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? मैं उसे मना लूँगा। पहले तुम मुझे ये बताओ शिवानी, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ कि नहीं? क्योंकि शिवानी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो
और पिछले 1 साल से मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मेरी शायद कभी हिम्मत नहीं हुई और तुम्हारे पास फ़ोन भी नहीं था। आप ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, मेरे अलावा आपकी ज़िंदगी में और कोई तो नहीं? नहीं, कोई नहीं, तुमसे पहले भी नहीं और तुम्हारे बाद भी नहीं। ये मुझे भी धोखा दे रहा है और मेरी बहन को भी, और निशा से भी चीटिंग कर रहा है। ये इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। कोने में स्टाइल मार के खड़ा है। अरे राज, तू मिला कोई चोर चीटर खड़ा है। चीटर तो तू है मेरे दोस्त। मतलब? क्यों किया तूने ऐसा? ओह सॉरी, क्यों कर रहा है तू ऐसा? अरे क्या किया है मैंने? तुझे दोस्ती का लिहाज नहीं है? अरे पर मैंने किया क्या? तेरा भरोसा तोड़ दिया। कौन दोस्त ऐसा करता है पता? अरे पर किया क्या है मैंने? ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है? हाथ क्यों उठा रहा है? बन तो ऐसा रहा है कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे मैंने किया क्या? हाथ क्यों उठा? पागल हो गया तू? जिसकी बहन की इज्जत पर कोई हाथ डाले तो भाई पागल नहीं होगा, और जिसका दोस्त भाई जैसा दोस्त उसके पीठ पीछे चूरा बोके तो वो दोस्त पागल नहीं होगा। अब समझा, लगता है तुझे मेरे और निशा के बारे में पता चल गया। देख राज, गलत मत समझ, मुझसे लाइक कर तो वो भी मुझे लाइक करती है। अच्छा तो निशा को भी लाइक कर? अरे निशा वो तो टिप्पो है यार, टाइम पास है। तेरे कहने का मतलब ये है कि कल के दिन अगर मेरी बहन के अलावा तेरे को कोई और मिली तो भी टिप्पो होगी तेरे लिए? एक राज, औकात मेरे। बता, नंबर कहाँ से मिला? मेरे मोबाइल से निकाला ना तूने? तूने मुझ पे हाथ उठाया, अच्छा नहीं किया। जब तेरे घर जाता था ना, तेरी बहन मुझे लाइन देती थी, मुझे देख के मुस्कुराती थी, हंसती थी, मेरे हर बात पे वो खुश होती थी। जब ग्रीन सिग्नल मिल जाता है ना तो बस आगे बढ़ी जाती है। बहुत लड़कियों को छेड़ा तू, आज छोड़ूंगा नहीं। मेरी बहन को छेड़ेगा, मेरी बहन को लाइन मारेगा तू? गलत किया तूने, गलत किया। लड़कियों को छेड़ता है, लड़कियां तुझे टीबू लगती है? हाँ? बहुत घमंड है ना तुझे अपने चेहरे पे? आज दिखाऊंगा तुझे, तेरा चेहरा फोड़ूंगा मैं आज। लड़कियों के टाइम पास करता है, तुझे लड़कियां खेल लगती है? अब जा, दिखा रहा खेल ऊपर।
मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं उसे बस समझाना चाहता था। मुझे लगा कि मैं उसे बताऊंगा कि वो गलत कर रहा है तो शायद वो मेरे सामने शर्मिंदा हो, सॉरी बोलेगा, मेरी बहन से दूर हो जाएगा। लेकिन वो तो मेरी बहन पे ही कीचड़ उछाल रहा था, अपनी गलती मानने को राजी ही नहीं था। बस झगड़ा हुआ और मैंने उसे मार दिया। बहुत से रास्ते थे तेरे पास राज। तू प्रतीक के माँ बाप से बात कर सकता था, अपनी बहन को समझा सकता था, उससे दोस्ती तोड़ सकता था, और फिर भी अगर वो नहीं मानता तो पुलिस के पास जा सकता था। प्रतीक के माँ बाप को जब ये सब पता चलेगा उन पे क्या गुजरेगी? इन सब में उन बूढ़े लोगों का क्या कसूर था? जो बेटे की खोने की सजा उनको मिली, जब वो तेरे सामने आएंगे क्या तू शर्मिंदा नहीं होगा? आपके बेटे प्रतीक को राज ने मारा है। प्रतीक ने शिवानी के साथ तो धोखा किया ही, लेकिन निशा के साथ भी चीटिंग की थी। ऐसे क्यों किया राज ने? उसने मेरे बेटे को अलग कर दिया। राज को भी तो हम अपना बेटा ही समझते